हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे बौद्ध धर्म से संबंधित। उसके पार्ट 2 वीडियो में हम बौद्ध धर्म के ही बारे में बात करेंगे। ये बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न हमारे काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, या और भी अन्य परीक्षाएं हैं जिनमें इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। पार्ट 2 को चालू करने से देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कि गौतम बुद्ध को कितने वर्षों की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उस समय इनका उम्र था 35 वर्ष। गृह त्याग किए थे कब? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे और 6 वर्ष की तपस्या किए। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति स्थल, जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्ति हुआ उस स्थल को हम कहते हैं, ये पड़ता है बोध गया में। यह स्थल कहाँ है? बोध गया में ये पड़ता है। निरंजना नदी, इस निरंजना नदी को हम फल्गु नदी भी बोलते हैं। नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध की तपस्या में कुल 6 वर्षों का समय लगा, लेकिन अंततः ये जो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे जो तपस्या किए उसमें कुल इनको 45 दिन का समय लगा। यानी 45 दिनों की तपस्या ये बिना अन्न जल ग्रहण किए 45 दिनों तक तपस्या किए, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये तो बात करते हैं लाइट ऑफ एशिया। बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है और पूछा जाता भी है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है। तो आप आंसर देंगे गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध, इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। एक बात और हम करते, इनके बचपन का नाम क्या था? हम तो इसमें पूरा गौतम बुद्ध के नाम से ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन इनको बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ये बचपन का नाम है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको क्या कहा गया? गौतम या महात्मा बुद्ध, या और क्या कहा गया? तथागत, तथागत या शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। गौतम बुद्ध का नाम हो सके आप एक ही जानते हो, गौतम बुद्ध, लेकिन बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको गौतम बुद्ध कहा गया, तथागत कहा गया और शाक्य मुनि भी कहा गया। सिद्धार्थ किस गोत्र के थे? इनका गोत्र था गौतम। गौतम गोत्र में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस रात्रि को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और खास करके बौद्ध धर्म के लिए सबसे बड़ा यदि कोई दिन है, सबसे महत्वपूर्ण, तो वो है जिस रात की इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह रात्रि यानी बैसाखी पूर्णिमा। बैसाखी पूर्णिमा, इसी रात को महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस रात्रि को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पहला उपदेश कहाँ दिए? अच्छा, इसको बैसाखी पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा, ये तो आप सुने होंगे बुद्ध पूर्णिमा। तो बैसाखी पूर्णिमा कहिए या बुद्ध पूर्णिमा कहिए, इसी रात को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद है जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये सबसे पहला उपदेश अपना कहाँ दिए? तो उस जगह का नाम है सारनाथ। ये कहाँ पड़ता है?
तो वाराणसी के नजदीक, जिसको हम बनारस कहते हैं, यानी वाराणसी के नजदीक पड़ता है सारनाथ स्थल, वहीं पे अपना पहला उपदेश दिए। बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है इनके प्रथम उपदेश देने की घटना को। बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिए? तो वो भाषा है पाली भाषा। पाली भाषा में बुद्ध अपना उपदेश दिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो वह है बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं उपसंपदा। ये रहा बौद्ध धर्म से संबंधित पार्ट 2 वीडियो। इसके बाद फिर हम पार्ट 3 में भी बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। यदि वीडियो मेरा पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद। ठीक है।